चलो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कब से टाइम पीरियड? 1206 से 1290 तक। अब हम बात करते हैं किसके? संस्थापक। तो ये क्या है? गुलाम वंश का क्या है? संस्थापक इसे कहते हैं। गुलाम वंश का, किसका? गुलाम वंश का ये क्या है? संस्थापक है। फिर अब क्या कहते हैं कि अब किसका गुलाम है ये? मोहम्मद गौरी। कहीं लिख देते हैं मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। कितने गुलाम? 3 गुलाम थे। कौन कौन थे गुलाम? 3 गुलामों के नाम बताओ। तो पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन, ठीक है ना, ऐबक था। और कौन था गुलाम? यालदोज था। यालदोज, क्या नाम है उसका? यालदोज। और एक था कुबाजा। क्या था? कुबाजा। क्या नाम है इसका? कुबाजा। ठीक है। और इन तीनों गुलामों में से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इन दोनों से ज्यादा फेमस हुआ इसलिए क्योंकि ये दामाद भी था। क्या था? दामाद था। क्योंकि दामाद था ना, दामाद नहीं सोचती सर। हाँ, उसकी लड़की से क्या किया था? ये विवाह किया था। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते कुतुबुद्दीन, इसलिए ज्यादा फेमस है ना। और इन सबका देखोगे आगे ये सब आएगा, सब ये यालदोज जाएगा, इससे लड़ेगा। क्या नाम है इसका? इल्तुतमिश से लड़ेगा, है ना। जब वो क्या करेगा कि आराम शाह को मार करके और गद्दी को हथिया लेगा, तो ये क्या करेगा? इससे लड़ेगा, तो ये इस जंग में इसको भी हरा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या कहेंगे? कि भारत में दिल्ली पे शासन करेगा, है ना। यहाँ पे देखो, तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बातचीत करते हैं। तो संस्थापक हो गया, ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। और गुलाम, इसने गुलाम वंश की स्थापना किया। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। ये कभी भी, है ना, ये कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। तो सुल्तान कहते थे, क्या कहते थे उसको? सुल्तान घोषित नहीं किया। अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। तो ये किस आधार पे राज्य करता था? तो सिपह सालार या मलिक के तौर पे। क्या होता है? सिपह सालार, सिपह सालार, 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 ठीक है, या मलिक के, मलिक के तौर पे क्या किया इसने? शासक किया। ठीक है, शासक, शासक किया। ठीक है, यहाँ तक इसके सिपह सालार और मलिक के रूप में से शासक किया। इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? खुतबा। अब ये शब्द आ गया, खुतबा क्या होता है? तुम लोग को लगा कि मलिक क्या होता है, सिपह सालार क्या होता है ना। तो सैनिक होते हैं ना, सब सैनिक। तो उसमें सैनिकों के समूहों को संगठन होते हैं। जैसे 10 गो सैनिक रहेगा तो उसे क्या करेंगे? 10 गो सैनिकों से, जैसे नहीं हम लोग का दरोगा का पद होता है। ठीक है, कि एक का दरोगा है तो उसके अंडर में कितने सिपाही आएंगे तो उसको दरोगा बोलेंगे। एसपी साहब है तो कितना आएंगे, डीएसपी है तो कितना आएगा। उसी तरीके से जो हमारी सेनाएं होती है उसके अंदर क्या होता है? ये पद होते हैं, मलिक, सिपह सालार। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना, कि कितने सैनिकों के समूह को हम कहते हैं, इस तरीके से। अभी आ गया खुतबा। क्या होता है? खुतबा। खुतबा समझ में आ रहा है? तो है खुतबा। क्या नाम है इसका? खुतबा। खुतबा का मतलब होता है कि अपने नाम का क्या कराना? खुतबा पढ़ा। जैसे मस्जिद के अंदर जाएगी तब ना, तो जुमा के दिन खुतबा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? खुतबा पढ़ा जाता है। तो एक आदमी खड़ा होगा, मतलब हाफिज जी, और वो क्या करेंगे ना कि बोलेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो उसे हम कहते हैं खुतबा। ठीक है, तो ये राजा भी अपने नाम लिखेगा तो सब पढ़वाया सब, लेकिन इसने कभी अपने नाम का नहीं पढ़वाया। क्यों? क्योंकि ये एक हाफिज कुरान भी था, है ना, ये हाफिज था, इसलिए इसने खुतबा नहीं पढ़वाया होगा, हो सकता है ऐसे। ठीक है, और इसने कभी भी अपने को सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। अब ये सुल्तान की उपाधि कौन देता था? है ना, जब खलीफा होता था। कौन होता था? खलीफा। जो इस्लाम का मतलब जैसे नहीं मुख्यमंत्री का पद होता है, वैसे ही जो इस्लाम के जो हेड आदमी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। तो वहां पे चलेगा। तो इसने क्या किया कि खुतबा अपने नाम का नहीं पढ़वाया। अब इसकी देखते हैं कौन कौन से इसने कार्य किए। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये बंदा खुतबा तो पढ़ाया नहीं, फिर ये चलेगा वहां पे। अब इसके बारे में हम लोग क्या देखें? सुल्तान हो गया। और इसने क्या किया? एक 2.5 दिन का झोपड़ी बनवाया। क्या बनवाया था इसने? 2.5 दिन का झोपड़ी, 2.5 दिन का झोपड़ी। ये क्या है?
ये एग्जाम में पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ी है ना, झोपड़ा ऐसे झोपड़ी या झोपड़ा झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर विजय के दौरान, ठीक है। 2.5 दिन का माना जाता है ऐसा कि ये पहले क्या था, एक संस्कृति विद्यालय था। क्या था ये? संस्कृत विद्यालय था। क्या था ये? संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। इस संस्कृत विद्यालय के जब इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो एक मस्जिद है। क्या है ये? अजमेर में, और ये क्या है? एक मस्जिद है, ठीक है। इसको मस्जिद में इसने तब्दील करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें कि इसने और कौन से कार्य किए, तो इसने कुतुब मीनार बनवाया था। क्या बनवाया था? दिल्ली के अंदर क्या बनवाया? कुतुब मीनार। और इसने जो कुतुब मीनार बनाया, कुतुब मीनार, वो जो कुतुब मीनार था, बड़ी का मतलब ना हो, मीनार, कुतुब मीनार बनवाया था, वो किसकी याद में बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कौन थे? गुरु बख्तियार काकी नाम था। क्या नाम था उनका? बख्तियार। क्या नाम था उनका? बख्तियार काकी। क्या नाम था उनका? बख्तियार काकी की याद में, की याद में इन्होंने क्या बनवाया? कुतुब कुतुब मीनार बनवाया, जो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? दिल्ली के मेहरौली में है। दिल्ली के कौन सी जगह पे है? दिल्ली में एक जगह है मेहरौली। क्या नाम है उसका? मेहरौली। और उस मेहरौली जगह पे क्या है? ये कुतुब मीनार बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ अब इन प्रेरणा कहाँ से मिला? बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है ना कहीं ना कहीं से चीजें देख करके। तो कहाँ से मिला था? तो जाम मीनार से। कहाँ से? जाम मीनार से। कहाँ से? जाम मीनार से। अब ये जाम मीनार है कहाँ? बताओ कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बगल में कौन है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से इसे मिला, ठीक है। जामनगर यानी अफगानिस्तान से मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक अब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम देखते हैं कि संस्थापक था गुलाम वंश का, है ना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक यालदोज था, एक कौन था? कुबाजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा इसके नजदीक होता है इसलिए क्योंकि पता चलता है कि ये दामाद भी था। क्या था ये? दामाद था, ठीक है, सही है। और ये यालदोज भी था, है ना, उसका गुलाम। और ये कुबाजा भी था गुलाम, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसने सुल्तान की उपाधि ली। तो सभी राजा है जो गुलाम वंश में, वो एक सुल्तान की उपाधि लेंगे सब, ठीक है। लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। ये शासन व्यवस्था जो अपना चला रहा था, वो सिपह सालार के तौर पे चला रहा था, या मलिक। मलिक, हाँ, मलिक और सिपह सालार, ठीक है। फिर उसके बाद अरे वो जो नहीं होता है सैनिक, होता है ना सैनिक, तो सैनिकों का समूह रहोगे। जैसे मान लो कि दरोगा या एसडीएम डीएसपी डीएम करें, एसपी का नाम सुनिए सर, तब पूरे जिले का वो कप्तान होता है, ठीक है। तो वो पता चले जितने भी पुलिस हैं, तो सारे के सारे गाजीपुर जिले के जितने भी पुलिस हैं वो सब के सब उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सबका हो जाएगा, तो उसको एसपी कहेंगे कि चलेगा। फिर एक इस लेवल पे हम लोग देखते हैं, क्या नाम है उसका, ब्लॉक लेवल पे, है ना, हम लोग का ये क्या नाम है, तहसील बोलते हैं जिसको। तो तहसील में वो एसडीएम साहब होते हैं, और उनके साथ कौन सा होता है? डीएसपी होता है। कौन होता है? डीएसपी। तो उसके अंदर में उस एरिया के सारे पुलिस उलिस और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखेगा उसके अंदर, ठीक है ना, पुलिस वाला आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है ना, तो उसमें भी ऐसे बनाए गए थे कि 10 गो सैनिक रहेंगे तो हम उसको मलिक बोलेंगे, है ना, ऐसे ही तो सिपा सालार मलिक ये सब है सब। कुतबा अपने नाम का पढ़वाया था? नहीं पढ़वाया था। 2.5 दिन, हाँ, कुतबा नहीं आता है? अरे मस्जिद में जाके चलो अपने नाम करे, प्रशंसा कोई करवाए, ठीक है, उसकी उसकी तारीफ में कुछ कहो, है कि नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? खुतबा। ढाई 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने अजमेर को जब फतह किया, ठीक है, तो उसने वहां पे एक मस्जिद बनवाया, ठीक है। और ये हो गया संस्कृति विद्वा जो पहले क्या था, एक संस्कृति विद्वान था। कुतुब मीनार इसने बनवाया दिल्ली के अंदर, है ना, उसके किसके याद में? अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में। फिर आता है दिल्ली। कौन आता है? दिल्ली। तो दिल्ली में दिल्ली के मेहरौली वाले जगह पे उसने करवाया था, ठीक है। कहाँ से प्रेरणा लिया था? तो इसको जो प्रेरणा मिला था, प्रेरणा, वो कहाँ से मिला? जाम मीनार से, ठीक है। इसने अपनी शासन व्यवस्था कहाँ पे चलाया? तो बहुत कुछ लिखने के लिए अब मिटाना पड़ेगा ना। हाँ? टाइम हो गया।